ओके बच्चों, चलते हैं फिर से अगले कंसेप्ट की तरफ जो कि चेस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चन चेस बोर्ड के पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि हर अल्टरनेट ईयर में चेस बोर्ड का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं पहले तो आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ चेस बोर्ड के। ये सबको पता है कि इसमें 8 स्मॉल स्क्वायर्स वर्टिकली होते हैं एंड 8 स्मॉल स्क्वायर हॉरिजॉन्टली होते हैं बच्चों। और अगर मुझे काउंट करना हो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेस बोर्ड, तो आप बोलोगे डायमेंशन कितना होगा। हमने बोला अगर 1 डायमेंशन का है तो ये पॉसिबिलिटी, अगर 2 डायमेंशन का स्क्वायर ढूंढना है तो फिर तो ये पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये कैसे बच्चे अपन ढूंढेंगे कितने टोटल स्क्वायर्स होंगे। तो पहला टास्क आता है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बहुत शानदार केस, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं बच्चों डायमेंशन और क्या लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो बहुत इजीली समझना, मैं इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल आगे भी क्वेश्चंस में करता रहूंगा। तो डायमेंशन एंड नंबर ऑफ स्क्वायर, मैंने बच्चों क्या किया, पहले तो मैंने आपको दिखाता हूं मूव करवाते हुए। मैंने एक स्क्वायर लिया 1 क्रॉस 1 डायमेंशन का। अगर मैं डायमेंशन उठाता हूं 1 क्रॉस 1, तो कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बन सकते हैं। तो 1 क्रॉस 1 डायमेंशन का जो स्क्वायर है वो वर्टिकली मूव कर सकता है, सॉरी हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है 8 पोजीशन पे। पहली पोजीशन तो एक खुद की हो गई, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, दिस इज फोर्थ। तो बच्चों ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो कितनी हुई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। मतलब ये मूव ऐसे ऐसे शिफ्ट मूव करते चलेंगे। तो मेरे को ये टोटल 8 पोजीशन इसके हॉरिजॉन्टली मूव करने की देखी इस स्क्वायर की। सिमिलरली वर्टिकली मूव करने के लिए भी इस पोजीशन को भी काउंट करते चलेंगे, तो टोटल 8 पोजीशन मेरे पास वर्टिकली मूव करते हुए मिली। दैट मीन्स 1 क्रॉस 1 डायमेंशन के 8 वर्टिकल मूवमेंट पोजीशन हो गई और 8 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पोजीशन हो गई। तो मुझे 8 क्रॉस 8 नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल गए। काउंट करने का तरीका समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, पोजीशन को डिस्प्लेस करते हुए चल रहा हूं और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट कर रहा हूं। सिमिलरली बच्चों, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर है, मतलब उस डायमेंशन का स्क्वायर है, तो अब जरा गौर से देखना, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं कि सपोज मेरे पास ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर है, तो ये कितनी पोजीशन पे मूवमेंट कर सकता है। जैसे एक तो ये हो गया अगर हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं, दूसरी पोजीशन मेरे पास क्या आ गई कि वो यहां से लेके यहां तक मूवमेंट कर सकता है। फिर क्या हो गया कि वो यहां से लेके यहां तक मूवमेंट कर सकता है, फिर यहां से लेके यहां तक मूवमेंट कर सकता है। आई थिंक बच्चों मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये टोटल कितने मूवमेंट हो गए, दिस इज 1, देन दिस इज सेकेंड, देन दिस इज थर्ड, देन दिस इज फोर्थ, देन दिस इज फिफ्थ, देन दिस इज सिक्स्थ एंड देन दिस इज 7th। तो वी हैव जस्ट 7 पोजीशन, तो 7 into 7। अब तो सिमेट्री पता चल गई, अब मतलब काम करने की जरूरत नहीं है, जितने वर्टिकली मिले उतने ही हॉरिजॉन्टली मेरे पास भी मिल गए, राइट। तो मैंने बोला अब काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायमेंशन लिखते चले जाते हैं। 3 क्रॉस 3 का कितना हो जाएगा, 6 into 6। 4 क्रॉस 4 डायमेंशन कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे, दैट इज 5 into 5। और फिर बात करते हैं 5 क्रॉस 5 डायमेंशन कितने हो जाएंगे, दिस इज 4 into 4। एंड 6 क्रॉस 6 डायमेंशन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 3 into 3। एंड सिमिलरली बढ़ते चले जा रहे हैं, 7 क्रॉस 7 डायमेंशन के कितने हो जाएंगे, बोलोगे 2 into 2। और 8 क्रॉस 8 डायमेंशन के कितने हो जाएंगे, तो बच्चों हो जाएंगे 1 क्रॉस 1। मतलब सिर्फ एक ही स्क्वायर ये पूरा 8 क्रॉस 8 डायमेंशन का मिलने वाला है। कितना आसान तरीका रहा। अब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करते हैं। तो वी हैव दिस इज पॉसिबिलिटी ईदर दिस डायमेंशन और दिस डायमेंशन और दिस डायमेंशन एंड सो ऑन, और 8 क्रॉस 8 डायमेंशन। तो जब और होता है तो प्रिंसिपल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से इन सबका एडिशन हो जाएगा। तो जब आप इन सबका एडिशन करते हो बच्चों, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट इज 8 स्क्वायर। So this is sum of squares of first and natural numbers। फॉर्मूला क्या होता है, n into n plus 1, this into 2n plus 1 divided by 6। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस इज 8 into 8 plus 1, that is 9, and this into 2 into 8, 16 plus 1, that is 17, and that divided by 2। So this is 4 times, and we can find out this multiplication। These are the total number of squares। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि कितने टोटल पॉसिबल स्क्वायर्स हो सकते हैं। तो कितना आसान सा तरीका हो गया। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कितने टोटल रेक्टेंगल्स होंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दे आर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या जस्ट इस मल्टीप्लिकेशन को आप कर लीजिएगा, 4 into 8 into 17।
राइट। अब मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल्स होंगे। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन द कैलकुलेशंस, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल कितने रेक्टेंगल्स होंगे, तो रेक्टेंगल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है टोटल कितने रेक्टेंगल्स होंगे। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने सोचने के लिए एक दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए कोई भी, और कोई भी दो रो सेलेक्ट कर ली, एक रो ये सपोज सेलेक्ट कर ली और एक रो ये सेलेक्ट कर ली। तो इन दो कॉलम और दो रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ये रेक्टेंगल मिल गया। आई थिंक सबको विजुलाइज हो रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेक्टेंगल कैसे ऑब्टेन आप लोग करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू वर्टिकल लाइंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, एक रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे लिखने हो तो कितना आसान काम हो गया, आप सब लोग समझ सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 9 वर्टिकल लाइन है उनमें से कोई दो लाइन सेलेक्ट कर ली, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनमें से कोई दो लाइन सेलेक्ट कर ली। सो 9c2 into 9c2, दिस इज अवर टोटल पॉसिबल रेक्टेंगल्स। कितना आसान सा काम हुआ। तो बहुत इजीली बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको अप्रोच बता रहा हूं, तो आप सब समझते चलना कि स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज टू स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ चेस बोर्ड, स्टैंडर्ड चेस बोर्ड, इफ दे आर नॉट इन द सेम रो और सेम कॉलम। वेरी नाइस क्वेश्चन। आप देख सकते हो बच्चों कि बोलता है कि दो स्क्वायर सेलेक्ट करो। सपोज मैंने एक स्क्वायर ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रो में ये स्क्वायर लाई कर रहा है उस रो को आप पिक नहीं कर सकते हो, आई मीन इस रो को पिक नहीं कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को भी पिक नहीं कर सकते हो फॉर नेक्स्ट स्क्वायर, राइट। तो एक तो स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, तो वन स्क्वायर सिलेक्शन के कितने तरीके हो गए, 64 तरीके हो गए बच्चों। अब इसके बाद क्या किया, बचे कितने स्क्वायर्स मेरे पास, आप निकाल सकते हो वो कि एक रो हट गई एक कॉलम हट गया ऑब्वियसली। तो कितने स्क्वायर्स बचे हमारे पास, 49 स्क्वायर बच गए, 7 into 7, राइट। तो दूसरे स्क्वायर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए बच्चों, कितना आसान सा काम हो गया। आपने बोला दूसरा स्क्वायर ये पॉसिबल है, इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सेलेक्ट करने के 49 तरीके हो जाएंगे। तो कितना आसान सा काम हुआ, 64 into 49। बट गौर करने वाली बात है कि यही आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं, स्क्वायर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, आप इनको अरेंज भी कर रहे हो। अगर मैं इसे S1 स्क्वायर मानता हूं और इस वाले स्क्वायर को S2 स्क्वायर मानता हूं, तो S1 और S2 का अरेंजमेंट भी दो तरीके से हो सकता है, जैसे S1 S2 और S2 S1। तो आपको इस अरेंजमेंट को भी हटाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सो योर आंसर इज नथिंग, दिस इज 64 into 49, दिस डिवाइडेड बाई 2। कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसमें ही अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कैसे चेंज करें बच्चों, मैंने बोला इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इन हाउ मेनी वेज 3 स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड। तो आप सोचो कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। हम ये काम करते हैं, पहले तो एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैंने ये वाला स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, तो आपने बोला ठीक है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को नहीं उठा सकते और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को नहीं उठा सकते, तो मैंने ये कॉलम छोड़ दिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रो भी छोड़ दी, ये वाली रो भी छोड़ दी। सबको विजुलाइज हो रहा होगा, तो ये रो भी मैंने स्किप कर दी। अब एक स्क्वायर को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 64 तरीके हो इनटू। अब चलते सेकंड स्मॉल स्क्वायर की तरफ। तो सेकंड स्मॉल स्क्वायर को मैं सपोज ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये सेकंड स्मॉल स्क्वायर था, ठीक है। अब जब आप इसको भी सिलेक्ट करो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम आएगा और जो रो आएगा उसको हम डिलीट कर देंगे, ये हौच पौच हो जाएगा। मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ, सपोज मैं व्हाइट कलर ही यूज कर लेता हूँ बच्चों। आई थिंक सबको विजुलाइज हो रहा होगा। तो मैंने बोला ये कॉलम भी गया और इस स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रो भी गई, ठीक है, ये रो भी आपकी चले गई। अब इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके थे, वो थे 49, क्योंकि भाई सेकंड स्क्वायर सेलेक्ट कर रहे हो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया। अब बच्चों अगर हम थर्ड स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं, तो थर्ड स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो यहाँ पे थर्ड स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखो कितने आपके पास रेक्टेंगल्स बचे हुए हैं। आप बोलोगे 6 तो हॉरिजॉन्टली लाइंस बची, सॉरी स्पेसेस बचे हुए और 6 वर्टिकली स्पेसेस बचे हैं, तो कितने हो गए, 6 into 6, मतलब 36 पॉसिबिलिटीज अपने पास हो गई। बट फिर से एक बात समझना जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कि इन तीनों स्क्वायर्स के अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, मुझे अरेंजमेंट नहीं करने हैं
और इनके अंदर तो अरेंजमेंट भी आ रहा है, तो मुझे अरेंजमेंट से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो फिर से कितना इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसमें बोलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 स्मॉल स्क्वायर्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड इफ दे हैव कॉमन डायगोनल। कितना शानदार क्वेश्चन है। दे हैव कॉमन डायगोनल, 3 स्क्वायर सेलेक्ट करना है। तो आप कॉमन डायगोनल के स्क्वायर्स का केस देखना शुरू करो। पहले तो डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर लो बच्चों। तो मैंने डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर दिए। मुझे एक डायगोनल तो ये वाला मिल गया जिसमें 3 स्क्वायर्स लाई कर रहे हैं। तो इस डायगोनल में 3 स्क्वायर सेलेक्ट करने के तरीके 3c3 हो गए। सिमिलरली बच्चों में बढ़ा आगे तो मुझे एक पॉसिबिलिटी ये मिल गई जिसमें 4 स्क्वायर्स लाई कर रहे हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट करने के तरीके 4c3 हो गए। कितना आसान काम चल रहा है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे ये 5 स्क्वायर्स हैं अपने पास डायगोनली, इनमें से कोई 3 सेलेक्ट करने के 5c3 तरीके हो गए। एंड सो ऑन में चलता चला गया बच्चों। ये 6 स्क्वायर्स है, इसमें से डायगोनली सेलेक्ट करने के मेरे पास, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, जैसे 6c3 तरीके हो गए। तो कितना इजी तरीका मिल रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 7 हो चुके हैं। तो इन 7 स्क्वायर्स में से 3 स्क्वायर सेलेक्ट करने के तरीके 7c3 हो गए। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये मुझे मिल गई। मैं इसे लास्ट क्यों कह रहा हूँ, वैसे इसके आगे भी काउंटिंग जा रही है, क्योंकि इस लाइन के अबाउट जो पिक्चर है वो सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो 8c3 यहाँ पे हो गए। अब थोड़ा गौर से देखो, जितने भी इस मिडिल लाइन 8c3 वाली लाइन के अलोंग मुझे केसेस मिलेंगे, उससे ऊपर वाले जितने भी केसेस हैं उतने ही नीचे भी केसेस मिलेंगे। आई मीन अगर मैं ग्रीन कलर से इन्हें रिप्रेजेंट कर देता हूं तो मुझे सेम केसेस मिल रहे हैं। आई थिंक सब लोग समझ रहे होंगे, ये सारे केसेस मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे अपन कंटिन्यू करते चलेंगे। These 7c3 यहाँ पे मिलेंगे, अगले में 6c3 मुझे मिलेंगे एंड सो। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। तो मैंने लिख लिया दिस इज 2 into 3c3 प्लस 4c3। 2 मैंने इसलिए किया, एक तो डायगोनल के ऊपर के केसेस और डायगोनल के नीचे वाले केसेस, प्लस 5c3 प्लस 6c3 प्लस 7c3 और एक सिंगल टाइम्स आ रहा है कितना 8c3। ये मेरे पास टोटल केसेस हुए। लेकिन बट अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है बच्चों। ये हमने इस वे में फाइंड आउट किए थे डायगोनल में, ठीक है। डायगोनल तो ऐसा भी बन सकता है बच्चों। तो जब आप ऐसे पॉसिबल डायगोनल्स बनाओगे इस वे में तो भी आपको सेम नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे। तो मैं इस पूरे पे मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। सो वी हैव दीज आर द पॉसिबल कॉमन डायगोनल्स। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा किस वे में अप्रोच कर रहे हो। तो एक फिगर तो बना लो और एग्जाम में, फिर उसके बाद आप अप्रोच करना शुरू कर दो, तो इजीली क्वेश्चंस निकल जाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछता है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्मॉल स्क्वायर्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। पहले पार्ट पे चलते हैं, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। सपोज आई सेलेक्ट दिस वर्टेक्स corresponding to this how many common squares। तो two squares है जिनके corresponding एक common vertex है। एक तो ये वाला मिल सकता है बच्चों और एक ये वाला मिल सकता है। दूसरी बात अगर अपन करें तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये और एक पॉसिबिलिटी ये भी मिल सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर अगर मैं उठाऊं तो उसका जो मिड का पॉइंट होगा, आई मीन ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे 2 पेयर ऑफ स्क्वायर्स मिल रहे हैं, स्मॉल स्क्वायर्स मिल रहे हैं जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है। तो इस अप्रोच को, इस आइडिया को आपको लेना पड़ेगा। तो हम अगर फर्स्ट वाले केस का आंसर बोलेंगे तो कितना बोलेंगे बच्चों, इस 2x2 टाइप के कितने टोटल स्क्वायर्स हो सकते हैं। मैं पीछे बता चुका हूं 7 into 7 स्क्वायर्स हो सकते हैं। और एक 2x2 के स्क्वायर के अंदर कितने ऐसे पेयर्स मिल रहे हैं जिनके पास जो 2 स्मॉल स्क्वायर के थ्रू जनरेट हो रहे हैं बच्चों, तो वो 2 पेयर्स मिल रहे हैं। एक जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का पेयर बनाया और एक ब्लू कलर का पेयर बनाया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2 ऐसे पेयर्स हैं जिनके पास में एक कॉमन वर्टेक्स है 2x2 ऑर्डर के बॉक्स के अंदर। तो मैंने इसलिए इसका आंसर क्या लिख दिया, 2 into 7x7। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की, ना कोई रॉकेट साइंस लगाई बच्चों। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट पे आप समझना, इसने बोला कि 1 कॉमन वर्टेक्स। ओके, तो मैं बोलता हूं सपोज 1 कॉमन साइड, तो सपोज ये कॉमन साइड है, 2 स्मॉल स्क्वायर्स ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं जिनके पास एक कॉमन साइड है। वेरी नाइस। तो मुझे ये पॉसिबिलिटी मिल गई।
तो बोला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दो स्क्वायर्स पॉसिबल हो सकते हैं जिनके पास में एक कॉमन साइड है। वेरी नाइस, ठीक है। अब कितने ऑर्डर का ये बॉक्स बन रहा है? ये बॉक्स बन रहा है 1x2 ऑर्डर का, राइट? 1x2 ऑर्डर का बॉक्स मिल रहा है। तो 1x2 ऑर्डर के कितने बॉक्सेस अपने को मिल सकते हैं? तो 1x2 ऑर्डर के बच्चे अपने को कितने बॉक्सेस मिल सकते हैं? तो 1 के लिए मिल गया 7 और आई थिंक 2 के लिए मुझे मिल गया 7 और 1 के लिए मुझे मिल गया 8। मतलब आप सोचेंगे कैसे कि इस स्क्वायर को शिफ्ट करिए, सॉरी इस रेक्टेंगल को शिफ्ट कीजिए, तो ऊपर और नीचे शिफ्ट करते चले जाते हैं तो इसके पास टोटल 8 पॉसिबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 डायमेंशन, जब मैं इसे शिफ्ट करूंगा हॉरिजॉन्टली तो मेरे पास टोटल 7 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ये 8 इंटू 7 हो गया। बट अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं हुआ बच्चों बिकॉज अगर हम देखें कि और भी पॉसिबिलिटी स्क्वायर की हो सकती है जिसके पास में कॉमन साइड्स हो। जैसे मैंने बोला कि सपोज ये कॉमन साइड है तो मुझे एक पॉसिबल स्क्वायर ये मिल सकता है और एक पॉसिबल स्क्वायर ये मिल सकता है। इस बात का मतलब हमारे पास क्या हो गया? 2 इंटू 8 इंटू 7, दिस इज योर आंसर। बिकॉज 8 इंटू 7 पॉसिबिलिटी वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स के लिए भी है और 8 इंटू 7 पॉसिबिलिटी वर्टिकल रेक्टेंगल के लिए भी है। तो आप ऐसे रेक्टेंगल्स भी देख सकते हो। तो मैंने एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए कर लिया और एक बार वर्टिकल के लिए कर लिया। यहां पे डायमेंशन कितना आ रहा है बच्चों? दिस इज 2x1। तो अब गौर से देखना, इफ दे हैव वन कॉमन साइड तो क्या आंसर लिखोगे? 2 इंटू 8 इंटू 7। कितना इजी क्वेश्चन है और कैसी शानदार अप्रोच बच्चों हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इसमें बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 स्मॉल स्क्वायर्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड चेस बोर्ड इफ दे फॉर्म एल। ओके, दे फॉर्म एल। मैं आपको दिखाता हूं। सपोज इन 3 स्क्वायर को ले लेते हैं तो ये एल फॉर्म कर रहे हैं। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर के अंदर ही देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से बन रहा है। तो एक पॉसिबल एल तो मेरे पास ये मिल गया। दूसरा पॉसिबल एल इन्हीं 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर के अंदर क्या पॉसिबल हो सकता है? ये भी हो सकता है। सबको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये भी एल पॉसिबल हो सकता है। ये एल कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप यहां से देखोगे तो चेस बोर्ड में तो कहीं से भी देखा जा सकता है बिकॉज दैट इज आइडेंटिकल फ्रॉम ईच साइड, है ना, ईच कॉर्नर आई थिंक। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और एक ये भी पॉसिबिलिटी बच्चों अपने पास हो सकती है स्क्वायर की, कि आप ऐसा स्क्वायर ले लो, सॉरी ऐसा एल ले लो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये भी मिल सकती है कि आप इस तरीके का एल ले लो, ऐसा एल ले लो, दिस एंड दिस। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल है। तो आपने देखा 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर के अंदर टोटल 4 पॉसिबल एल्स हो पा रहे हैं। कितना आसान आंसर आ गया। तो 2x2 ऑर्डर के कितने स्क्वायर्स हो सकते हैं? 7 इंटू 7। और इसके अंदर टोटल कितने पॉसिबल एल्स हो सकते हैं? 4। सो दिस इज योर आंसर। तो एक मिनट के क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं लगने वाली। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, जेईई मेंस और एडवांस में। कितना कम टाइम लग रहा है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है। इन हाउ मेनी वेज 2 नाइट्स, मतलब बेटा 2 घोड़े, आप चेस खेलते होंगे सारे लोग, तो 2 घोड़े किस तरीके से रखे हुए हैं चेस बोर्ड में कि दे आर इन द पोजीशन ऑफ अटैक ईच अदर। मतलब वो क्या है, वो एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन पे रखे हुए हैं। तो हमारे पास कितने टोटल ऐसे वेज होंगे चेस बोर्ड के अंदर? बहुत शानदार सा क्वेश्चन मुझे मिल गया। तो मैंने क्या किया कि सपोज एक घोड़ा यहाँ पे है तो ऑब्वियसली दूसरा घोड़ा यहाँ पे होगा, क्योंकि भाई सबको पता है कि घोड़ा कितनी चाल चलता है, वो 2.5 चाल चलता है ना। तो वो ऐसे चला, राइट। और क्या पॉसिबिलिटी बच्चों अपने पास हो सकती है? आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी बात है ना। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये 2 तरीके से अटैक कर पा रहा है, ये इस पे अटैक कर पा रहा है और ये वाला इस पे अटैक कर पा रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहां पे रखा जाए तो ये इस पे अटैक कर पा रहा है ऐसे, और ये इस पे अटैक कर पा रहा है ऐसे। कितना शानदार तरीका मिल रहा है। तो मुझे मिला क्या है यहां पे? दिस इज दैट ऑर्डर, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो आप गौर से देखना इस ऑर्डर को। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं जिससे हौच पौच ना हो। कितने ऑर्डर का रेक्टेंगल मिल रहा है ये देखना जरूरी है बच्चों। तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे शो किया, ये पॉसिबल रेक्टेंगल मुझे मिल रहा है।
जिसका ऑर्डर कितना है, इट्स ऑर्डर इज 3x2। तो 3x2 ऑर्डर के कितने रेक्टेंगल्स मेरे पास हो सकते हैं? 3 किया तो 3 के अलावा 3 बॉक्सेस अगर आप लोग वर्टिकली लेते हो तो कितने बॉक्सेस मेरे पास खाली बचते हैं, कितने रोज खाली बचते हैं? ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 और एक इस पूरे को काउंट कर लीजिए 6। तो इतने वेज में, तो बोला 6 वेज से तो हम इसे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 है तो अब इसको 1 मानते हुए चलिए 1 2 3 4 5 6 7 वेज से मैं इसे वर्टिकली शिफ्ट कर सकता हूं। तो कितने तरीके हुए? 6 into 7 तरीके हो गए। और एक बॉक्स के अंदर कितने तरीके बच्चों मेरे पास हो गए? एक बॉक्स के अंदर मेरे पास में मतलब इस एक रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास 2 तरीके हो गए कि जिसमें 2 घोड़े एक दूसरे के साथ में अटैकिंग पोजीशन पे आ सकते हैं। तो 6 into 7 दिस into 2, ये अपने पास आंसर आ गया। बट अभी भी आंसर ये नहीं आया क्योंकि जो मैंने ये रेक्टेंगल लिया ये मैंने वर्टिकली लिया है। इस रेक्टेंगल को मैं हॉरिजॉन्टली भी ले सकता हूं तो वहां से भी मेरे पास 2 तरीके आएंगे बच्चों। तो दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं इसके, तो बहुत इजीली सोचा जा सकता है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो चेस में थोड़ा सा कमांड पकड़नी पड़ेगी और परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के बेसिक्स आपको आने चाहिए। ओके बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोलता है द रोड्स ऑफ द सिटी अरेंज्ड लाइक लाइंस ऑफ चेस बोर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर कवरिंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। बहुत शानदार क्वेश्चन मुझे मिल गया फिर से। एक पोजीशन सपोज यहां पे है और दूसरी पोजीशन सपोज यहां पे है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे उसे जाना है, कवरिंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो आपको क्या लगता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कैसे मिलेगी? ऐसे मिल सकती है कि मैं इधर से चले जाऊं, ऐसे मूव करते हुए बी तक पहुंच जाऊं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस तरीके से मूव करना शुरू कर दूं, इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया एंड सो ऑन। अगर आप ऐसे चलते हो तो भी पॉसिबिलिटी मिल सकती है। आई थिंक सबको बात मेरी समझ में आ रही होगी अलोंग विद दिस। या आप इधर से ऐसे मूव करके फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आ जाओ, तो ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? वो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे जाना शुरू कर दिए और फिर उसके बाद इधर से वापस आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो ऐसे में आपको जो है मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेंगी, है ना। ऐसे कई सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। बट मेरे पास क्वेश्चन में पूछा गया शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो बच्चों आप देखना ये सारी जो डिस्टेंसेस हैं मैं इनको ऐसे लिख दे रहा हूं, दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दोनों की लेंथ कितनी? 1 यूनिट है। फिर यहाँ पे वर्टिकल, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पे वर्टिकल, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, राइट। वर्टिकल वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऐसी डिस्टेंसेस मुझे मिल रही हैं। गौर से समझने वाली बात है। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो सारी अलाइक है, मैं सब 1 लेंथ की डिस्टेंसेस मानते हुए चल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल में भी वो सारी अलाइक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम 8 टाइम्स हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं और 8 टाइम्स वर्टिकली चल रहे हैं। और ए से लेके बी तक जाते हुए टोटल कितने अप्रोचेस मिल गए? 1 डायमेंशन के 1 लेंथ के कितने पास मुझे मिल गए? वो मिल गए टोटल 16, 8 हॉरिजॉन्टल 8 वर्टिकल। तो फिर क्या करना होगा? 16 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। These are the total possible number of ways in which a man can travel from one corner to another corner। कितना आसान सा क्वेश्चन मुझे मिल गया। 16 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट अपॉन में 8 फैक्टोरियल अलाइक थे, 8 अलाइक थे तो 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल मैंने कर दिया, राइट। ये वैल्यूज, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास मिल गई एंड दिस इज नथिंग, दिस इज 16C8। सो दिस इज योर आंसर। तो हमने बच्चों चेस बोर्ड के क्वेश्चंस भी देखे। तो आज के टॉपिक में काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ा, फिर डिरेंजमेंट पढ़ा और फिर चेस बोर्ड की प्रॉब्लम्स पढ़ी। आई थिंक आपको सबको समझ में आई होंगी। अब इस वाले वीडियो को कॉन्सेप्चुअली फिर से दोबारा देखिए बच्चों, जिनको पहली बारी में समझ नहीं आता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कभी कभार वक्त भी लगता है। बट इस वीडियो को देखने से पहले मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है उसको आप जरूर देखिए, राइट। तो उसके बाद आपको चीजें और आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। तो आई थिंक इतना आज के लिए काफी है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बच्चों। ओके, बाय बाय।